हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पहली बार चैनल पर आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ दोपहर टाइम से। अभी टाइम हुआ है 12:10 और कल मौसम ख़राब होने के बाद आज फिर से धूप निकल के आई है और मैं जा रही हूँ दवाई लेने वंशु की सरेआंच। और साथ में मुझे पहननी है चूड़ियाँ, क्योंकि एक हाथ की चूड़ियाँ ये देखिए बिल्कुल खाली हो चुकी है और मेरा थोड़ा सा काम बैंक में भी है तो वो भी मुझे करना है। तो उसी के लिए मैं चल रही हूँ और आप लोगों को भी साथ में ले चलती हूँ। साथ में और भी है, अकेली नहीं जा रही हूँ, बट आप लोगों की उनसे मैं इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगी, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको अपने लोकल मार्केट सरेआंच में। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीछे का जो खूबसूरत सा नज़ारा है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। और दिखाती हूँ आपको सामने का जो व्यू है वो भी अपने बैक कैमरे से। तो आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो पर। और आपकी वैसे भी रिक्वेस्ट होती है कि कहीं बाहर जा कर के ब्लॉग बनाया करो। जाती मैं बहुत कम हूँ और मैंने कहा भी है आप लोगों से, मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों को साथ में लेकर के जाती हूँ। पर मुझे ना लोगों के बीच में कैमरा उठा करके जब चलती हूँ तो लोग बातें बनाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा शर्म सी फील होती है। तो फटाफट से दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से आसपास का जो सुंदर सा नज़ारा है वो, और हमारे यहाँ की खूबसूरत सी घाटियाँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की जो खूबसूरत सी घाटियाँ हैं बहुत ही सुंदर, और इन घाटियों को छू रहा है आसमान। तो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल आसमान के साथ में है ये। और ये रही हमारे जो घर से रोड आता है, ये वो रोड है। और यहीं से हम पैदल चल चल के आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सामने से कुछ लोग और भी आ रहे हैं, ये देखिए। क्यूटू, वाओ, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो चलते चलते गांव में हमने कर ली दूसरे गांव में एंट्री, और मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली मिली, ये देखिए। ओए माऊ, तू से बोला वे माऊ, चल जा अब जा। और ये है इनकी बिल्ली, ले 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 ले। चलते चलते हम पहुंचने वाले हैं अपने लोकल मार्केट सरेआंच में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पीछे यहाँ पे ना धूप बहुत कम आती है ऊपर वाली साइड को। हमारे घर के पास तो सुबह ही आ जाती है, बट यहाँ पे नहीं आती इतनी जल्दी धूप। और सबसे पहले जब हमारी एंट्री होती है सरेआंच में तो हम पहुँचते हैं सरेआंच के लोक मित्र केंद्र के पास। और यहाँ पे ये बंद है क्योंकि हमें यहाँ से भी कुछ काम था, तो ये तो बंद है। अब देखते हैं इनको कॉल करके, क्योंकि ये हमारे लोकल ही है, यहाँ के आते हैं यहाँ पे या नहीं। हम चल पड़े हैं आगे, और मास्क मैंने लेकर के रखा है अभी हाथ में, पर जहाँ मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसका यूज़ ज़रूर करूँगी। और अब बढ़ते हैं इससे आगे। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे है डिस्पेंसरी सरेआंच की, तो यहाँ से मुझे दवाई लेनी थी पहले मम्मी के लिए। और दवाई के बाद हम पहुँचे थे चाउमीन की दुकान में। तो यहाँ पे हमने चाउमीन खाई है और
खाने के बाद में फिर हम चले गए थे आगे, क्योंकि कभी कभी ना खा लेना चाहिए, क्योंकि मन करता है चाइनीज़ चीज़ें खाने का। और यहाँ से पहनी थी हमने चूड़ियाँ, ये रहा आपको। तो मुझसे पहले किसी और ने यहाँ पे चूड़ियाँ पहनी थी, और उसके बाद में मैंने बस ऐसे ही छोटी छोटी दुकानें होती हैं हमारे मार्केट में यहाँ लोकल। मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया है। तो हम वापस आ चुके हैं सरयान से, अपने लोकल मार्केट से जा रहे हैं घर की तरफ। और ज़्यादा कुछ भी हमने जो ख़रीदारी है वो नहीं की, सिर्फ दवाई लेने गए थे जो मम्मी के लिए थी, वंशु के लिए थी, वो मैंने ले ली। और वंशु की दवाई जो थी वो प्राइवेट थी और मम्मी की हॉस्पिटल से ही ले ली। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ, और जिस काम के लिए गए थे वो भी हो गया, और चूड़ियाँ भी पहन ली है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। और हाथ ना, ये देखो, कट गया। चूड़ियाँ पहनते पहनते बहुत दर्द हो रही थी, क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में जब चूड़ियाँ पहनते ना काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है। और दूसरा भी दोनों हाथ कटे हैं, ये देखो, ये देखो इस हाथ में। और मुझे ज़्यादातर जो रेड कलर की होती है ना, मुझे वही चूड़ियाँ अच्छी लगती है, और खाली हाथ हो जाते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं जब भी मेरी चूड़ियाँ टूटती तो मैं पहन लेती हूँ, और पहननी भी चाहिए, अच्छी लगती है। और अच्छी लगने के साथ साथ आपको पता है कि जो सुहागन औरतें होती हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं होने चाहिए। हमारे ऐसा कहते हैं कि अशुभ होता है, खाली हाथ नहीं रखने चाहिए। और मुझे खुद भी अच्छे नहीं लगते, माफ़ कीजिएगा, जवान फिसल रही है। और अब चलते हैं घर की तरफ, और जाते जाते मैं ले जाऊंगी यहीं से हरी घास, यानी कि ब्यूड़ काट के, क्योंकि यहाँ इस साइड को भी हमारे खेत है और मुझे लगी है प्यास। ये देखिए, शुद्ध और नेचुरल है, पी लेते हैं पानी यहाँ पे। तो ये भी हो गया, पानी पी लिया। और जो ऐसा पानी होता है ना चश्मों का आसपास, तो इतना स्वच्छ, इतना साफ़, इतना प्योर होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा मीठा। और ठंडी के दिनों में गर्म होता है और गर्मियों के दिनों में ठंडा होता है। यही खासियत है जो नेचुरल सोर्स होते हैं पानी के, उनका। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव में वापस। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? ग्राम देवता की, जो हमारे ग्राम देवता है। और ये देखिए ऊपर, यही है हमारे ग्राम देवता, यानी कि ये 5 पांडव महाराज जी का मंदिर है यहाँ पे। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव के आसपास ही, और अब मुझे यहीं आगे से थोड़ा सा घास भी ले जाना है। उन लोगों को पता है जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं कि जो हमारे खेत है वो किस किस साइड को है, कहाँ कहाँ है। तो अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ, खाली भी तो मुझे यहाँ से जाना ही है, क्योंकि मेरे पास सामान भी कुछ नहीं है। तो यहीं मैं पड़ोस में ना किसी से दराट ले लूँगी और घास निकाल लूँगी, फिर मैं ले जाऊँगी। तो मुझे घर से ना वापस फिर घास लेने नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर कहीं भी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कल वाली वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और मेरी एक बहन है, शायद वो नालागढ़ से हैं, मेरे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने मुझे कहा था, जन्मदिन था उनका किसी का घर में, तो मैंने उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने कमेंट किया था, तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट था। बट मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वो स्क्रीनशॉट शायद चेतन के हाथ में फ़ोन गया और उसने वो डिलीट कर दिया है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अब ध्यान नहीं रहा है कि वो कब का था उनका बर्थडे।
बट मुझे लगता है शायद वो 7 तारीख का था। तो मेरी ओर से सो लेट विश, बट विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे, माता रानी करे उनके जितने भी सपने हैं सभी पूरे हो और भगवान उनको लंबी आयु दे। तो वो सब हो गया, अब ये सब भी कर लेते हैं। यानी कि ये रहा ब्यूल का पेड़ और दाराट में ले आई हूँ यहाँ गांव से ही, कमर में बांध दिया है। तो चढ़ते हैं अब पेड़ में और निकालते हैं घास इससे, और ये ले जाना है हमने घर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे खेत है दूसरे गांव में भी। और ये जो ब्यूल है यहाँ पे, ये मैं और चेतन ले गए थे कल। तो अभी भी बस जब जाना ही है घर को तो इसको भी ले जाते हैं यहाँ से। तो घास मैंने निकाल लिया और इकट्ठा करने वाला कोई मेरे साथ और है। ये देखिए कर रहे हैं नीचे इकट्ठा, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि इन्होंने कहा था। हाँ जी देखो ऐसे बोल रहे हैं कि वीडियो मत डालना इसकी, घर में पता लग जाएगा कि किसके साथ घास लाई है। नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं ये, पर मजाक कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ सिर्फ इनको हंसाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है हमारे को यहाँ पे। और हमने निकाल ली है घास, चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे फिर से हो गया खून। आज दिन ही पता नहीं ख़राब है, मुझे लगता है कुछ किस्मत ही ख़राब है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।